दादा किधर है सब लोग? किधर बाहर? एक डेढ़ घंटा शो में रह गया यार, शुरू होने को। ये लोग कहां चले गए? सिद्धू बाजी, दादी, दादी, सिद्धू बाजी, सर अब आगे नहीं जा सकते। अबे आगे नहीं जाते तो क्या पीछे जाऊं क्या? हट रहा 2 मिनट। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सिर ऊंचा करके युवराज जैसे सरदार चला करते हैं। दिल थाम के बैठना, अब गेंद एयर होस्टेस की गोदी में गिरेगी। युवी बाजी, तीर की तरह सीधा बुलंद शॉट, शेर कर दिया ढेर। कांटेवार नाम तलवार का लड़े फौज, नाम हरभजन सिंह सरदार का ठोको ताली। भाजी आप तो समझदार हो यार, तू कुछ ख्याल रखा करो कुछ। और मुझे तो शायरी बा नहीं मोला, कहते हैं कि बड़े दिनों से मैंने कमेंट्री नहीं की ना, तो इसलिए गैस ये हो रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता यार। उनकी कमेंट्री के लिए खेल रहे हो आप? सिद्धू भाजी यार आप भी ना, कमेंट्री भी आपसे बिना लड़कियों की नहीं होती अब। यार शहद की बूंद के ऊपर मक्खियां तो आती हैं। वो अंदर, मैं अंदर ढूंढ रहा हूँ आपको, बसों गली में जाके, मेरे को कोई मिल नहीं रहा वहाँ पे। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ पागलों की तरह। अबे एक आध बॉल तू भी खेल ले, बहती गंगा में नहा लो। ठोको ठोको यार इसके नाम। चलो ठीक है फिर, ओके। ये! अबे पीछे हटो। आप आगे कहाँ रह गए भजी? जो भी एक दूसरे का इंटरव्यू करेंगे। मुंह मां धो रहे होंगे घिस घुस के, अभी आ जाएंगे, आवाज तो मार तू। चलो ठीक है जी। शेरों की तरह मैदान जंग में दहाड़ देते हैं, कागज की तरह दुश्मन को फाड़ देते हैं। इतिहास सदा दोहराएगा इन वीरों की गाथा। यूवी और भज्जी जहां जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं। पाजी सबसे पहले तो आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। पहले ये बताइए कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ऑल गुड? मैं भी ठीक है। थोड़ी नर्वसनेस है थोड़े शो ते आंदी। क्यों पाजी? पंजाबी सॉरी हिंदी। थैंक यू यूवी पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, बिकॉज आप दोनों ने इंडियन क्रिकेट में इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को। सो मैंने देखा है जब ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी तो यूवी पाजी भज्जी भाई दोनों किस कर रहे थे ट्रॉफी को। तो जब आप किस कर रहे थे ट्रॉफी को, तो ऐसा कभी दिमाग में भी आया था कि मतलब कॉम्बिनेट्स में आने का मौका मिलेगा? देखो वर्ल्ड कप तो जब खेल रहा तब तो ऐसा लगा नहीं था कभी मौका मिलेगा, पर जिसके आप जैसे यार हो फिर मौका बन ही जाता है। आज ढेर सारी मस्ती होने वाली पाजी। यूवी पाजी आपके पिताजी भी क्रिकेटर रहे हैं, तो ये उनका फैसला था कि आप क्रिकेट में जाए, कि ये आपकी अपनी चॉइस थी? एक्चुअली मेरे फादर छोटे होते मुझे शेरी बा के पास लेके गए थे कि मैं तो इसे प्लेयर बना सकता, जो सिद्धू तू ही इसे प्लेयर बना रहे, तो इतना बड़ा प्लेयर है इंडिया के लिए। अच्छा। और एक दिन बैटिंग देखने के बाद नवजोत सिद्धू बोला, भाई पाजी आप इसको वापस ले जाओ, इसको कोई प्लेयर नहीं बना सकता। मैं सुनाता हूं। सही बात है भाजी। जब मैं सबसे पहले इसको देखा ना, तो ये रोलर स्केटिंग किया करता था।
तो ये आया रोलर स्केट चलाता हुआ। मैं कहा भाजी कुड़ियां वाली खेड खिला रहे हो इनू, कुड़ियां वाली खेड। मैं कहा बंदियां वाली खेड खेडनी चाहिए। हाँ, अगले दिन मुझे फोन किया, कहना मैं रोलर स्केट स्कूट छड़ देते हैं उन्होंने, हुण वो क्रिकेट खेडेगा। मैं कहा भाजी बहुत वधिया। अब मैं तो इंडिया खेलता था उन दिनों में, जाता आता था। तो मैं एक दिन संडे को वापस आया, स्कूल में पढ़ता था ये, तो मैंने देखा इसके फुल टॉस जो करे डंडे पे लगे, इसके जो करे डंडे पे लगे। मैं लेके गया इसको, मैं कहा भाजी इन्हें क्रिकेटर नहीं पढ़ना, जब तक तुहाडियां छटियां नहीं पढ़नियां इन्हें क्रिकेटर नहीं पढ़ना। अगली बार मैं गया, रात को 9 बजे मैं गया हूं, 9 बजे से लेके 12 बजे तक रात के टेनिस की बॉलें, रात को लाइटें जलाई हुई और युवराज सिंह को बाउंसर पड़ रहे, बीच में टेनिस की बॉल छोड़ के लेदर की बॉल, कोई बगैर हेलमेट था बाउंसर। ओ मैं क्या मुंडा मारना है भाजी, करना की है तुसी। लेकिन उस आदमी ने मेहनत नहीं छोड़ी और उस आदमी ने छांट छांट के इसे विश्व का बेहतरीन नगीना बना। क्या बात। सबसे बड़ी बात है जो इसने ग्राउंड पे किया है उससे ज्यादा इसने ग्राउंड के बाहर किया है। क्योंकि कैंसर का जब हम नाम लेते हैं ना तो हार होती है, लोग सोचते हैं कैंसर का मतलब मौत, लेकिन जब यूवी को देखते हैं लोग कहते हैं कैंसर मतलब जिंदगी, कैंसर मतलब होप, कैंसर मतलब जीत। और ये बहुत बड़े मकाम है, बहुत बड़े मकाम है, मुझे फख्र होता है। दे के आए 1,25,000 लोगों को कैंसर डिटेक्ट होके बचाया है। ये छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये पटाखा है गुरु, पटाखा है। और कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम हरभजन सरदार का। ठोको ठोको पहले ठोको। जब ये छोटा सा था ना, सबसे पहला टेस्ट मैच खेला था तो ये मेरा रूम पार्टनर था। भज्जी भाजी। हाँ, इसकी ना डिस्कवरी भी मैंने की थी। अच्छा। इसकी तब इसके शरीर से भारी होती थी, मैं कसम से कह रहा हूं। ये छोटा इत्तू सा था, इत्तू सा था। इसको जलंधर में मैं प्रैक्टिस करने गया, मैं कहा यार कोई बॉलर बुलाओ यार, कोई, तब मैं छक्के वक्के बड़े मारता, मैं कहा यार कोई बॉलर शॉलर बुलाओ। तो ये जब आया ना, मैं कहा यार इसको रहम करो, ये छोटा सा बच्चा है, निक्कर पहन के। कह नहीं जी खेलो तो सही। मैं पहली खेलने गया, बॉल ना फर्र करके आती थी, आवाज कर फर्र कर, पहली धुंधी में लगी, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। लोगों ने देखा यार सिद्धू आ गया, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। अगली खेलने गया, छाती में लगी ढां करके। मैं कहा मेरे प्यो तू उठे आगे रणजी ट्रॉफी खेल। और पहली बार जब इसने टेस्ट मैच मेरे साथ खेला, इसको पूछ लो, मैंने इसको तब कहा था कि तू सिख कौम का नाम रोशन करेगा, 100 टेस्ट मैच खेलेगा। इसको पूछ लो, और 100 खेला है। ये दोनों ही प्लेयर्स जो हैं हमारी इंडियन टीम के नायाब हीरे तो हैं ही, लेकिन एक इंस्पिरेशन है हमारी तमाम यूथ के लिए। आप दोनों के लिए जोरदार तालियां। भाजी आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करनी है भी आपसे। तालियां एक्स्ट्रा लार्ज होनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यूवी की माताजी शबनम जी भी यहां पे मौजूद है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। और पहले तो जब शुरू में मेरे को कोई फोन कर देता था, मैं कहती थी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मैच खेल रही हूँ। मैच खेल रही हूँ, ऐसा ही होता था। अच्छा खैर, अब एक थोड़ा सा अपने, आप लोग चाहो तो अपने कान बंद कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पर। जी बाजी, जब आप फील्डिंग करते हो, बॉलर बॉल डाल रहा है बैट्समैन को, और ध्यान होता है फील्डर का कि बॉल किस तरफ जाएगी, वो आसपास मैंने देखा काफी लड़कियां भी मतलब आपसे काफी दूर होती हैं बाहर। हाँ दूर होती है, लेकिन आपके दिल के काफी नजदीक होती हैं वो आपसे, मतलब ऐसा कभी हुआ कि किसी लड़की ने आपको डिस्ट्रैक्ट करके, कभी कैच छूट गया हो आपका? नहीं वैसे तो देखो, सच को आप भी जानते हैं। ये कौन सी फील्डिंग के बारे में बात लेट्स चेंज द टॉपिक। अच्छा यूवी, जब आप खेलते हैं, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लड़कियां ना, वो प्ले कार्ड लेके आती है ना, इस पे नाम लिखे होते हैं, विल यू मैरी मी यूवी, ये वो ठीक है अक्सर होता है। पर जब आप उस समय ध्यान से खेलते हैं, आई नो, जब मैच खत्म हो जाता है तो आपने कभी कोशिश की ढूंढने की वो किधर गई जो इधर बैठी हुई? मेरी मां बैठी यार।
जो बोलती है मैरी मी उसको नहीं ढूंढता, जो बोलती है वांट टू बी माय बॉयफ्रेंड, यू वांट टू मीट मी, उसको जाके मिलता हूँ मैं। शादी नहीं गल्ला ना सुनी खैर पाजी, हमारे पास एक बहुत बढ़िया मोमेंट है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग आए थे, उन्होंने कुछ कहा था आपके लिए, भजी पाजी आपके लिए। आइए सुनते हैं, ये जरा प्लीज चलाया जाए यहाँ पे। अच्छा। मैं जब सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गए थे, तो मैं और हरभजन दोनों एक साथ हम एक टीम में थे। हमारे कोच श्रीकांत जी थे। तो हम लोग जिस भी फंक्शन में जाते थे ना, तो पहले ऐसा कोना ढूंढते थे जहां पर कोई ना पहुंच सके। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो भी आएगा वो अगर कुछ भी पूछेगा तो इंग्लिश में ही पूछेगा। तो हम लोग डरते थे कि हमें इंग्लिश आती नहीं, हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, तो बेटर है कि ऐसा कोना पकड़ लो जहां तक बंदा पहुंच ही ना पाए, और पता चले जैसे ही खाना शुरू हुआ, खाना खाया और निकल गए। तो बस में बैठ के जाकर आधा घंटा हम लोग बस में बैठे रहते थे कि टीम आएगी बाद में तो उनके साथ चले जाएंगे। तो फिर हमने ये रियलाइज किया कि आप क्रिकेट खेलते हो, उसके बाद अगर आप मैन ऑफ द मैच लेते हो तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ी, प्रैक्टिस करनी पड़ी। खुशी होती थी जब रवि शास्त्री खड़े होते थे या सनी भाई खड़े होते थे कि हो इनको तो बोल सकते, हिंदी में ले लो इंटरव्यू, इंग्लिश में मत लो। तो ये कुछ ऐसा उन्होंने बयान किया था। इस बात में कितनी सच्चाई है बाजी? आप तो माशाल्लाह आप काफी फ्लो में बोलते हैं, लेकिन ये सही बात कही थी उन्होंने। वीरो जो एक्चुअली बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो थोड़ी तकलीफ थी वीरो को, अभी पता नहीं कितनी है। हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, तो मैं और सहवाग बर्गर खा रहे थे, तो एक आदमी आया, इंडियन था, कहता वीरेंद्र सहवाग, तो वीरू खा रहा, कहता यप। कहता सो हाउ यू लाइक इन न्यूजीलैंड, कहता यप। वो पंजाब टीम वाला कौन सा किस्सा भाई, इंग्लिश डे रखा था जहाँ? जब मैं चंडीगढ़ एकेडमी में हुआ करता था, ये बात सुनाता हूँ, और वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग आए थे और सबको ऐसे लाइन में खड़े करके ना मिल रहे थे बड़े लोग। तो मैं सबसे छोटा था, सुन रहा था कि व्हाट्स योर नेम, मोहम्मद मोहिउद्दीन, वेयर आर यू फ्रॉम, हैदराबाद। व्हाट्स योर नेम, फलाना फलाना, वेयर यू फ्रॉम, बिहार। वो जब मेरी तरफ आया उल्टा कर दिया उसने। अच्छा। तो मेरे को जो सवाल पूछा उसने, तो वो सवाल पूछा कि वेयर यू फ्रॉम, तो मैं बोल रहा हूँ उसको हरभजन सिंह। तो व्हाट्स योर नेम, जलंधर। तो देखो गलती मेरी नहीं थी, गलती सवाल पूछने वाले की है। भाई तू सबसे एक तरह के सवाल पूछ रहा है, मेरे से उल्टा सवाल, तो मैं तो उल्टा ही जवाब दूंगा ना। हैरू वाला किस्सा सुनाओ यार। हैरू वाला सबसे बढ़िया वो किस्सा है, हैरू वाला। हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं अमृतसर में था, उनके साथ बैठा हुआ था। हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह खिलाड़ी, वो मेरे भी क्लासमेट रह चुके हैं, मैंने ले दिया नाम। हैरू हैरू यार, चलिए ठीक है, हम वहाँ बैठे हुए थे, बिल हमारे पे फाड़ तू। उनके सीए के पास बैठे हुए थे, और जैसे आपने देखा है फौज में जितने लोग होते हैं उनको इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक होता है, और उन दिनों हमारी इंग्लिश थी बड़ी अच्छी, क्योंकि कोई भी बोलता था ऐसे समझ जाते थे। तो बैठे हुए हैं और फौज का बंदा आया, तो उसने देखा जैसे ही दोनों पंजाब के लड़के बैठे जो इंडिया खेल रहे हैं, तो कहता ओ हाय गाइस, आई एम लेफ्टिनेंट कुलजिंदर सिंह। तो हरविंदर जो था मेरे साथ बैठा, कहता हाय आई एम राइट हैंड हरविंदर सिंह। और एक्चुअली और भाई तब मुझे एक्चुअली लगा था कि हैरू ने पहली बार सही जवाब दिया है। अब मुझे सच्ची लगा था कि उसने सही जवाब दिया। हमारे पुराने क्रिकेटर में नाम नहीं लूंगा, पुराने में शहरी पाजी भी आते हैं, तो इनके विलायत चले गए, पहला टूर था। अच्छा। तो वहां पर अब रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पर इंग्लिश डिशों के नाम तो मालूम नहीं, घर से क्या पता है, कोल्ड ड्रिंक। वेट्रेस आई तो कहते 2 कोल्ड ड्रिंक। तो वेट्रेस गई, 2 कोल्ड ड्रिंक लाई, तो कहता है सिट डाउन। वेट्रेस बैठ गई, कहता यू स्टैंड अप, कोल्ड ड्रिंक सिट डाउन।
स्टोरी है, पर वो क्रिकेटर नहीं थे, सिंगर थे। फ्लाइट में जा रहे हैं, पहली बार बैठे हैं और पंजाबी सिंगर है, मैं नाम नहीं लूंगा, पुराने बहुत बड़े सिंगर हैं। तो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि लिटिल बिट, एंड शी अंडरस्टूड कि हाँ भाई चाहिए, ला के रख दिया सोडा। ओके, आ गया सोडा। स्नो। तो वो कह रही स्नो, नो स्नो, नो नो स्नो। दूसरे को पूछ, समझ नहीं थी बर्फ नू की कहते हैं। भाई मैनू की पता, मैं भी तो पहली बार ही है। तो मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कहीं पे होगा ना कि यार इतनी बर्फ पड़ी यहाँ पे, हाँ उन्होंने बोल दिया होगा स्नो है, स्नो है, तो दिमाग में बैठ गई चीज, तो फ्लाइट में जाके बोल दिया स्नो दे थोड़ी सी। हमारे कई ऐसे भी लड़के हैं जो बोलना तो छोड़ो, वो पढ़ना भी नहीं जानते। हमारे क्रिकेट की एकेडमी के फॉर्म पे लिखा हुआ था मदर टंग, लड़के ने लिख दिया पिंक। ऐसे ही मेरे दोस्त हैं गगनदीप सिंह, अब सबकी पोल खुल रही है तो मेरे दोस्त है गगन। अब हम सर्कल में एक्सरसाइज करते हैं तो सबकी बारी आती है, रोल योर आर्म, सबने इंग्लिश में बोलना है, रोल योर हेड। तो उसकी बारी आई तो वो कहता टो योर पुल। एक लिया पुल योर टो, टो योर पुल। क्रिकेटरों का बड़ा प्यार है, मतलब जो स्पेशली पंजाब के क्रिकेटरों का बड़ा प्यार है अंग्रेजी से। शहरी पाजी मतलब पता नहीं कैसे इतना पढ़ गए, बाकी पाजी सब कुछ आप ही पढ़ गए, बाकी क्रिकेटरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। पाजी अभी बज्जी और यूवी की केमिस्ट्री देख के लग रहा है कि ये लोग मैदान पे तो एंजॉय करते करते मैदान के बाहर भी कितना एंजॉय करते होंगे। इसका सबूत है पाजी, हमारे पास कुछ बड़ी दिलचस्प फोटोग्राफ्स हैं, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को वो भी दिखाई जाए, प्लीज जरा प्ले किया जाए। ये देखिए, ये क्या है? फोटोग्राफ्स बड़ी मजेदार है पाजी, आपकी ग्राउंड की जितनी फोटोग्राफ्स है ना, पता नहीं यूवी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या, मतलब नहीं, मैं इसको पूछा तेरी कम हो गई, कहता जो पहले आया था खेलने तो बहुत बड़ी थी। और देखिए नीचे सोफा भी नहीं, लेकिन पूरा कंफर्टेबली बैठे हैं ये। वो इसलिए कपिल की, वो इसलिए क्योंकि हमारे पंजाब में सीट्स तो वैसे ही होती थी, आप भी वैसे ही सीटों पे बैठे हो। वो तो अब आई हैं कंफर्टेबल सीटें, जिस पे आराम से सुबह बैठते हो आप। और भी आगे हैं हमारे पास कुछ मोमेंट्स, ये है ये वर्ल्ड कप की मोमेंट्स है पाजी, इसके लिए तो जोरदार तालियां। पाजी जब आपने वर्ल्ड कप जीता उसके कितनी देर बाद ये वाला एक्सप्रेशन देते रहे आप लोग? सारी रात इतनी खुशी थी कि खुशी हजम ही नहीं हो रही थी, तो मुंह बंद ही नहीं हुए हमारे। एक बात और पाजी, सचिन सर को भी मेरे ख्याल से पहली बार किसी ने ऐसे एक्सप्रेशंस में देखा होगा, ये नहीं तो वो बड़ा क्वाइट रहते हैं। ये वर्ल्ड कप में खून की उल्टियां कर रहा था, तब खून की उल्टियां कर रहा था, अंपायर ने इसको कहा बाहर जाने दो, क्या लगा बड़ी देर बाद 90 पे आया हूं, अब तो वर्ल्ड कप जिता के ही जाऊंगा। बोल सही हुआ कि नहीं? क्या पाजी यही तो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट है, आप वो सब छुपा के भूल के उसको लगे रहे सच्ची लगन के साथ, उसी का ये नतीजा है कि ये वर्ल्ड कप जो है हमारे नाम हुआ, इंडिया के नाम। खड़े हो जा यार, खड़े हो जा फिर। ओ यार ये आप दोनों के लिए बाजी। पर ये चीज़ एक मैं शेयर जरूर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है हमारी लाइफ बहुत ग्लैमरस है, हम फील्ड पे ये करते हैं वो करते हैं, पर वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था तो यूवी वाकई खून की उल्टियाँ कर रहा था, और तब तक इसको पता नहीं था कि इसको कैंसर है। और जिस तरीके से ये खेला है पूरे वर्ल्ड कप में, शायद कोई और होता तो नहीं खेल पाता। और पाजी ये आपका जज्बा भी था देश के लिए खेलने का, अपनी टीम के लिए खेलने का, और करोड़ों लोगों का जो प्यार है, उनकी दुआएं भी आपके साथ थी, और सो आपकी हवा को भी नहीं कोई टच कर सकता था बाजी। आई थिंक मैं क्रेडिट सबसे ज्यादा अपनी माँ को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये नहीं रहती तो शायद ना बच पाता। सो आई थिंक
तो आंटी को पहले पता था ये प्रॉब्लम हो गई आपको? आंटी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, आंटी कहती मेरे लड़के को हो ही नहीं सकता। तो तब आपके मन में क्या चल रहा था आंटी जब आपको पता चला कि युवराज को ऐसा सीरियस प्रॉब्लम हो गया है? जैसे क्या कहते हैं मेरे को पता चला, मैं विश्वास तो किया ही नहीं, और हमेशा मन में यही रहा कि नहीं नहीं, ये मेरे बेटे को नहीं हो सकता, जरूर कोई गलती हुई है। तो जब एक्चुअल में रिपोर्ट सामने आई तो फिर था कि बस अब ये ठीक हो जाए, और सारी कंट्री की इतनी प्रेयर्स थी कि इस बच्चे को ठीक होके आना ही था वापस। तो कहना पड़ेगा कि सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जी आगे बढ़ाया जाए जरा। ये कहाँ डाका मारने जा रहे हैं आप? ये डाका नहीं, किसी ने कुछ छोड़ दिया वहां पर। ये उसके कारण तो शक फिर मुझे लगता है उन पे जिन्होंने नहीं ढका हुआ। मैं तो था ही नहीं इसमें, ये टीम में। T20 वर्ल्ड कप दिएगी वो, पीछे बैठा ही तू। साहब जी, आपके ब्रश ने दम तोड़ दिया है। अबे सुबह तो मैं कर रहा था, ठीक था। हाँ तो फैमिली में 4 मेंबर और भी है ना करने के लिए। और भजन सर, हेलो, क्या हाल है जी? युवराज सर, क्या बात है, क्या बात है। आपने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं? फोन तो तेरे पास याद नहीं, कॉल कहाँ हाथ पे करता तेरे पे? बदतमीज। देखो फोन तो आपके पास भी नहीं, मैं तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा कर रहा था। तुझे कितनी बार कहा मेहमानों के सामने फालतू बकवास नहीं करनी? देखो मेहमान होंगे आपके, मेरे तो ये लंगोटिया जा रहे हैं अकेले। इकट्ठे खेले हम तो। अरे लंगोटिया यार उनके होते हैं जिनके पास लंगोट होता है। तेरे पास एक ही सड़ा सा पजामा है। ये तो आज आप आ रहे तो नया लेके दिया है। एक ही पजामा, इतने छेद है, लगता नहीं पजामा, ऐसा लगता है बैडमिंटन का नेट पहन के घूम रहे हो। हाँ तो मुश्किल के दिनों में जितना मेरा पजामा काम आया, कोई भी नहीं काम आया। आपको पता पिछले साल इसी पजामे ने मालकिन की जान बचाई थी। क्या क्या जान बचाई थी बे? मैं बताता हूँ पाजी, पिछले साल मालकिन ने करवा चौथ का व्रत रखा। अब व्रत तोड़ने के लिए इनको छलनी मिली नहीं, मेरे पजामे में से चांद देगा, फिर जाकर मालकिन और मालकिन की जान बची। बकवास जितनी मर्जी करा लो, ये नहीं कि मेहमान आए खाना लेके आऊं, कुछ खाने पीने को लेके आऊं। आज इनके लिए मैं एक फेवरेट डिश बनाऊंगा, ढूंढो दाल। ढूंढो दाल कौन सी डिश होती है भी? आपने खाई? कहाँ से ढूंढ के लाएगा? कौन सी है ये दाल? ये बड़ी अच्छी डिश है। 4 लीटर पानी में 7 दाने डाल के, तो फिर ढूंढो दाल ऐसे आविष्कार होंगे। एक काम कर, इस बार ना पानी 4 लीटर भी 6 लीटर कर जाए। क्यों? सिद्धू भाजी को भी खिला के भेजेंगे आज शाही भोज। देखो साहब जी, आप ना मेरे दोस्तों के सामने ना मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। सोचो क्या सोचेंगे भी मैंने कैसा मालिक रखा हुआ है। युवराज ये सच में आपका दोस्त है? जानते हैं आप इसको? नहीं, मैं नहीं जानता। बेइज्जती जी नाभि के नीचे कर लो पैंट। नहीं कंफर्टेबल रहता आदमी, और कुछ नहीं बस ना। हेलो, जितनी आपने कस के बांधी ना, नाभि टूट के नीचे से निकला। जी सर। मेरा सवाल भज्जी सर से है जी। विकेट पे, ग्राउंड में, विकेट पे, पिच पर जो इनका फुटवर्क, जो इनकी पूरी दुनिया इनकी फुटवर्क की कॉपी करती है। किसकी? फुटवर्क इनका अच्छा है जी। बैटिंग में? विकेट पिच के ऊपर फुटवर्क इनका बहुत अच्छा है। बैटिंग में? भज्जी सर का फुटवर्क, पूरी दुनिया इनकी फुटवर्क की कॉपी करती है। तो मैं चाहता हूं कि आज झूठ बोले कौवा खाते। आज मैं चाहता हूं कि मेरी फुटवर्क की कॉपी आज भज्जी सर करें। अच्छा जी। हाँ जी। आप मेलकम मार्शल हैं? वहां के मैं दिखाया वो। अच्छा तो आ जाइए, करके बताइए कैसे करते, मेरे को भी आइडिया हो। जी क्या करवा रहे हैं? जी सर। ट्रैक बजाइए सर। ट्रैक? वैसे ये फुटवर्क कम था, छाती डांस ज्यादा था। शुक्रिया सर। यार कमाल ले लीजिए। तू भी जरा सपीरा क्या बीन करते हैं बजा के आप? बजाया ना। मैं इंजीनियर प्लांट स्पेरा बनया थी थल्ले। प्लांट का इंजीनियर हैं आप? तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई से। तो ऐसे दुखी हो क्यों मुंबई से?
दुखी नहीं है, खुश हूँ। नहीं, कई बार होता है शायद आदमी पेरिस में पैदा होना चाहता है, ऐसा तो नहीं सोचते आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहाँ से हूँ? मुंबई से हूँ। मुंबई से खुश हूँ। तो इंजीनियर कहाँ? मुंबई में इंजीनियर भी? मुंबई में पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? सब मतलब इधर सब सब इधर ही हुआ। बीवी का बीवी कहाँ? उधर ही। तो ये जो आपने डांस सीखा ये तो मुंबई से नहीं सीखा था। ये नासिक का डांस है। ये सब, हाँ बिल्कुल प्रॉपर जो अपना जिसे कोई फंक्शन होता है जी जी। तो वो हिसाब से अपना। जिस हिसाब से फंक्शन होता है उसी हिसाब से नाचते हैं। जैसे ये हुआ आप कि अगर क्रिकेटर आए तो ऐसा डांस। हाँ जी। तो मान लीजिए बच्चे के मुंडन है, फिर कैसा डांस? मुंडन करके डांस करें। अब तू मेरी फरमाइश के ऊपर ना इन दोनों को इकट्ठा डांस करवा दे। तू देख, अगर बढ़ना मचे ना तो दोनों को, यूवी और बजी इकट्ठे, तू देख सही नहीं आ रहा। एक शर्त पे, अगर शरीफा भी आएंगे तभी। मैं भी शारी भाई। शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी सर। सर आई एम हितेश एंड पता नहीं मैं जिससे भी मिलता हूँ ना सब कहते हैं हितेश इज अ शाय टाइप ऑफ गाय एंड आप तो एकदम बिंदास हो यूवी सर, बजी सर, तो आप मुझे थोड़ा खुलना सिखाए। आई मीन मुझे खुलना। आपको गांठ बांध के फेंका हुआ है कहीं ने? आप खुलना चाहते हैं? क्यों घुटे घुटे क्यों आप? आपको किसी ने च्यवनप्राश नहीं खिलाया बचपन में? सर खलाया सर, नॉट फिजिकली। सो व्हाट, केमिकली? पहले तो जेब से हाथ निकाल, थोड़ा खुलेगा। आप मंच पे आ जाइए, आइए। आपको खुलना दिखाते हैं। आपको नहीं, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आके आप कुछ अगर करोगे ऐसा तो आप अपने आप खुलोगे। आओ, ध्यान से। इनको खोल दे। इसको खोल देते हैं। यूवी के पास तरकीब है इसको खोलने की। कैसे? आप जरा ये पकड़ाइए। लेटो जरा। लेटो हो। डरो मत यार, तेरे को खोल देंगे। टांग फाड़ेगी। उधर खोल खोल रहे हैं यार, खोल रहे हैं। और रिलैक्स। अच्छा चला, ये खोल रहे हैं। खोल क्या यार, खोल टांगे। यार? तू टांगे इकट्ठी करी जा रहा, खुलना खुद नहीं चाह रहा, हमें कह रहा तुम खुल। एक काम करो आप, जो काम आपने आज तक नहीं ना किया, ये नहीं कि यहीं पे करना है, पर कुछ ऐसा गाना गाते हो आप? जो भी आप गाना चाहते हैं दिल से गा दीजिए। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। थैंक यू सर। खुल गया भाई। थैंक यू ब्रदर। और कोई भी काम करना खुल के करो यार। थैंक यू सर। गाना गा के हाथ तो ऐसे खड़ा किया जैसे सेंचुरी बनाई है तूने। सर वो भी बनाऊंगा। खुल गया 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 भाई। खुल गया। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी, आप रहने दो। अच्छा चलो ठीक है। हेलो कपिल जी, हाय। माय क्वेश्चन इज फॉर बज्जी सर। जी सुना है सर पंजाब में आपको एसपी बनने का मौका मिला था? जी, मौका मिला था पर मैंने ज्वाइन नहीं किया पुलिस। क्यों? इन्होंने तो नहीं कहीं मौका दिया था वो? तो इतने गुस्से से पूछ रहे क्यों भाई, आप बने क्यों नहीं? क्योंकि
मेरे से वैसे ही लोग बहुत डरते हैं, अगर मैं पुलिस वाला बन गया तो फिर और ज्यादा डरेंगे। मैं बड़ा चलो चलो मान लेते हैं अगर आप एसपी बन जाते जी, तो हाल ही में ऑपरेशन मजनू लॉन्च हुआ है, तो उसमें जो लड़के लड़कियों को तंग करते हैं उनकी पिटाई आप कैसे करते? बैट के साथ या बॉल बना के छक्का मार देते? ये एक्चुअली आपने ना बात मजाक में पूछी है, लेकिन बात बड़ी पता ही कही आपने। जी सर। मेरे फादर पुलिस में थे और मैं अगर पुलिस में होता तो मैं तो बड़ा उड़ाता। ये जो लड़के लड़कियां छेड़ते हैं, जी जी। नहीं वो पता अपनी होता है। आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन छेड़ने का मतलब गलत है भाई। ईव टीजिंग सबसे, आपको पता है हमारी सोसाइटी में ये सबसे गंदी बात है। कोई लड़की जा रही है, उसको देख के ओए होए, फिर तुम्हारी भी बहन जा रही है, उसको भी कोई छेड़ सकता है। नहीं, वो कोई को? पुलिस में अगर ना- उसको कोई छेड़े, उसको कितना बुरा लगेगा। पुलिस में पटा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है फिर कब मिलोगे। वो 1 मिनट में ना पिछवाड़े के ऊपर 100 मारता ताड़ ताड़ ताड़, फिर नाम पूछो नाम भूल जाता है आदमी। अब वो पता, आपको पता मशीन ऐसे से चलती है। फिर जब आदमी उठता है ना तो 32 इंच की जो पैंट आती है उसको, उसके बाद वो 36 की आती है। साइज डबल एक्सेल पहनना पड़ता है। पर खैर, आपने मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया सर। ये ईव टीजिंग जो है ना, ये बड़ी गलत चीज है और ये हम सब की इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोग कभी ऐसी चीज देखें तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि लड़की के साथ हो जाइए आप। जी। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुलिस के सहारे रहो। पुलिस के लोग कितने हैं, वो इतने 125 करोड़ लोगों को तो हैंडल नहीं कर सकते ना। तो ये हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी रहती है। चलिए, शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू। आप बैठ जाइए बाजी प्लीज। जी, और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं वो प्लीज। जी सर। मेरा नाम अभय है और मैं पंजाब से हूँ। अच्छा। मेरा सवाल आप दोनों से है। आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ यू बोथ। बहुत आपके मैचेस देखे हैं और आपने अपना देश का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। बट सर, हर एक खेल में हार और जीत तो होती है। आपने बहुत मैचेस जीते हैं, बट कभी कभार आप आउट ऑफ फॉर्म हुए या कभी कभार कोई आप मैच हारे तो लोग ये भूल गए कि आपने देश का नाम कितना रोशन किया है और आपके खिलाफ बोले, आपके घरों में जाके अटैक्स भी हुए। तो सर, एज अ वेरी बिग फैन मुझे ये बहुत बुरा लगा एंड आई एम वेरी श्योर हम सारों को ये बात लेके बुरा लगता है। तो सर, उस टाइम आप क्या सोच रहे होते हैं? अफसोस की बात है जब सुनने को आती है ऐसी चीज़ें, लेकिन अपनी कंट्री में लोग बहुत पैशनेट है गेम को लेकर। जी। तो हमारी कंट्री में जब लोग हम जीतते हैं तो भी पागल हो जाते हैं, हारते हैं तो भी पागल हो जाते हैं। जी। तो एक्सेप्ट करनी पड़ती कई चीज़ें, लेकिन हमारी किसी के घर जाके पत्थर फेंकना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज सबकी फैमिलीज होती हैं। जी। बट आई थिंक पार्ट एंड पार्सल है ये गेम का, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज ए प्लेयर हम एक्सेप्ट करते भी है, लेकिन आई थिंक हमारी मीडिया और लोग बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं एक प्लेयर को क्रिटिसाइज करने में। सो आई थिंक मेरे नहीं, बहुत से और प्लेयरों को भी के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया हुआ है। सो आई थिंक ये चीज़ कैसे कंट्रोल में आएगी उसके बारे में मैं कुछ खास बोल नहीं सकता। ये तो अनादि काल से चल रहा है। जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना, पत्थर उसी को लगते हैं। आम के पेड़ कोई पत्थर मारता है आदमी, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। ये बात पक्की है। मेरा मानना ये है कि कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा हो या किसी भी गेम को खेल रहा है, तो वो जब ग्राउंड पे उतरता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आज हमने अपने देश का नाम ऊंचा करना है। तो उसमें कई बार हम फेल भी होते हैं, कई बार हम पास भी होते हैं। तो मेरी गुजारिश है, जितने भी अपने क्रिकेट प्रेमी हो या खेल के प्रेमी हो, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा हमारे साथ बेयर करें। विल ट्राई एंड डू इवन बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। शुक्रिया ब्रदर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बड़े अच्छे टॉपिक पे बात हुई। थैंक यू ब्रदर। देख मैं किसे लेकर आई हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मूर्ति। तेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ। ऐसे बीड़ी जैसे आदमी को बाहर ही बुझा के आते, तो अंदर लेके आ गई इसको। शट अप! अपने होने वाले फूफा जी की इंसल्ट मत कर। ये फूफा? हाँ। इसकी तो फूफा सब निकली हुई है इसकी। चल अच्छा है, तू बाहर से ढूंढ लाई ना अपना, इसी बहाने हमारे मेहमान बच गए आज के। हैं?
हाय हाय मर गई। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। हाय हेलो। तो अगर ऐसे नहीं करती तो वो हाथ नहीं मिलाते क्या? एक्साइटमेंट बहुत हो रही है ना, एक्साइटमेंट बहुत है। खबरदार बुआ, हमारे मेहमानों की तरफ आंख उठा के देखा दो। तू अपने वाला लेके आई ना अपना बॉयफ्रेंड। कौन? ये हम तो बोल रही है फूफा। बदतमीज! बॉयफ्रेंड तेरे को शर्म नहीं आती? एक शरीफ लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। मैं जाने मन तुम लेकर आई मुझे। बाजी मुझसे कहती है ऑटो का किराया नहीं है तो आज के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। बेटे मुंह तेरे, बॉयफ्रेंड बना फिरता है। ओए पहले बॉय तो बन जा, छछुंदर कहीं का। और मेरे पैसे? पैसे कौन देगा फिर मेरे? कौन से पैसे? जो ऑटो में बैठ के आई। तू भी तो उसी ऑटो में आया, तू कौन सा साथ में भाग कर आया? एनीवेज, मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगती। बिट्टू कम हियर। क्या? 20 रुपीज इसके मुंह पर मार। 20 रुपए की औकात नहीं मेरी बुआ की रखने की। दो भाई 10-10 रुपए है तो। तेरे को शर्म नहीं आती उनसे पैसे मांगते हुए? रुपए मांग, उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं। इसकी ना नीयत ही बुरी है। सोने की मुर्गी एकदम से काटने की सोचती, तभी तेरे तरफ देखता नहीं है कोई। अब देखेंगे। लो जी, मैंने एक संस्था खोली है, मांग भरो सजना। हाँ जी हाँ जी। यू नो, उस संस्था में ना मैंने जो सारी कुंवारी लड़कियां हैं उनकी शादियां करानी है। हाय, पहले अपनी तो करा ले। ये जो संस्था तूने खोली ना, ये संस्था में अकेली मेंबर होगी, अपने कराएगी पहले, सबसे पहले। और शादी तो मैं तब कराऊंगी ना जब मुझे कोई प्रपोज करेगा। वैसे आज हम दोनों यहाँ आपको प्रपोज करने आए हैं। क्या? एक बार फिर से जोर से कहना। हम आपको प्रपोज करने आए हैं आज। कौन है ये दोनों आदमी? मैंने सुना था अच्छे दिन आने वाले हैं। लो जी, मेरे इतने अच्छे दिन आ जाएंगे, मुझे पता ही नहीं था। Anyways, come here, you cool dudes. सुनिए, मुझे प्रपोज कीजिए ना। मैं आपकी प्रपोजमेंट के लिए मरी जा रही हूँ। ये प्रपोजमेंट क्या होता है जी? स्पेलिंग पर मत जाइए, फीलिंग्स पर जाइए, फीलिंग्स पर। सुनिए, मैं ना अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। आप मुझे प्रपोज कीजिए प्लीज। मेरे 20 रुपए दे दो। बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, प्रपोज करने के भी पैसे मांग रहे हैं। पैसे उन्होंने नहीं मांगे, हाँ। इसने मांगे, चवन्नी ने। तो गया नहीं अभी तक? रंग में मांगे। एक्सक्यूज मी, आई एम कमिंग विद इन 1 मिनट, ओके? प्लीज वेट। सुनिए, आप जरा चलेंगे मेरे साथ? पूरा चलूंगा। आइए जरा, आइए, मैं आपको बताती हूँ। आइए, मैं आपको बताती हूँ। आइए, बचाओ बचाओ। 20 पूरे हो गए कि 2 और दूं? भाई, वैसे तो हम अहिंसावादी हैं, पर कोई कमजोर मिल जाए तो पीट भी देते हैं। देखिए ना, इतनी कम से नाजुक हसीना को इतना गलत काम करने पे लोग मजबूर कर देते हैं। एनीवेज, सुनिए, आप अपना बीपीएल शुरू कीजिए। बीपीएल क्या आता है? बुआ प्रेमी लीग। जी सुनिए, याद है आपको? आप ना क्लास में मुझे बस ऐसे ताका करते थे। और जा याद है? बुआ, झूठ ना बोलो, भूषण सिंह बेदी थे। Shut up! Shut up! सुनिए, आप इसे इग्नोर कीजिए और सारी कंसंट्रेशन आप मेरी तरफ अब रखिए। पता लग गया, हीरा Okay? पाली प्रसन्ना के जमाने की है ये। तो आज मैं देखूंगी कि बॉलर जीतता है या बैट्समैन जीतता है। जो भी मुझे ज्यादा अच्छे से प्रपोज करेगा ना, मैं उसी की हो जाऊंगी। ओके? हाँ जी।
दूसरा इन्वेंट किया है, पर हमारे बीच ये तीसरा नहीं आना चाहिए। माय गॉड, सुनिए, आप भी तो कुछ बोलिए ना। आप वैसे किसी अप्सरा से कम नहीं। सुन लो, ओए बिट्टू। ये मेरी और मेरी है, वो मेरी है, मामा मेरी है। मैं क्या अरे कदर मेरी रखो, मेरी है। आप ही हो। दोस्ती के बीच में लड़की नहीं आनी चाहिए। लड़की? लड़की कौन? जा, तूने इमोशनल कर दिया है, ले जा तू। यूवी तो मेरा भाई है, तेरे लिए 100 लड़कियां, ये भी ले जा। नहीं, तू ले जा। नहीं, ये तेरी है। वैसे सही किया आपने, ये जो किया ना, इसका तो होना चाहिए, हर एक को तंग करती है आप। अच्छा पाजी, एक सवाल और था आपसे। सवाल तो इतने सवाल, हम पे ही सवाल, सारी दुनिया हम पे सवाल, हम भी सवाल पूछना चाहते हैं। किससे पूछना चाहते हैं? हम भी शहरी भाई से सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ शहरी पाजी यहाँ आकर बैठे और हम उधर जाके बैठे और पाजी से सवाल करें। उधर ही जाके क्यों बैठे यूवी? क्योंकि उधर से दृश्य बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है। दृश्य? भाई आप इतनी गोपियों के बीच में बैठे, हम भी फीलिंग ले लें थोड़ी। आ जाओ। बेटा ढोको। ये गलती कर रहा है, क्योंकि गोपियां मेरे पीछे बैठी है, फीलिंग वहीं से मैं ही लूंगा, ये नहीं लेंगे। स्पीड तुम्हारी हो जानी है। आओ जी आओ, एक ही चाल चलिए भाई। मैंने बहुत बार देखा भाजी, जब भी कोई क्रिकेट फील्ड से आता है ना, तो सबसे पहले उनकी नजर आप ही की कुर्सी पे होती है कि हम भी सिद्धू साहब की सीट पे बैठ के नजारा देखेंगे। चलिए आइए भाजी, आज आपकी इंटरव्यू करेगी। आज सिद्धू साहब के लिए ठोको ताली जरा। यार एक ही गलो ही ठोको यार। पूछो पाजी, आपके मुजरिम आपके सामने है। मेरा सवाल शहरी बा से ये है कि जब आप यहाँ बैठ के हीरोइंस को देखते हैं और आप फिर वहां पे बैठ के चीयर लीडर्स को देखते हैं, तो आपको मजा सबसे ज्यादा किस चीज में आता है? ये पाजी, ये बंदे बड़े शरारती हैं, ऑप्शन नहीं कोई दिया ना। मैं भी जवाब दूंगा। मिठाई का अपना मजा है, इमरती का अपना मजा है। नहीं यूवी पाजी, आपको कैसे, मतलब आप कैसे ऐसे कह सकते हैं गारंटी के साथ कि सिद्धू भाई जब कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं तो वो चेयर लीडर्स को देखते हैं? अब मैंने आंखों में पट्टी थोड़ा ना बांधी हुई है, देखता तो मैं हुई। और सबसे बड़ी बात है, मुझे कोई भी आके भैया नहीं कहती, इसको जितनी भी आती है सब भैया बनाती है। ये जलसी वाली बात हो गई है। लेट्स चेंज द टॉपिक। अब मैं सवाल करूंगा, एक शेर सुनाओ दो जो एक बंदा। इस कुर्सी में कोई जादू है, तो यहाँ बैठ के मैं भी एक शेर सुना रहा हूँ। ओके। ये कपिल के लिए है। हाँ। नफरतों की आंधियों में मोहब्बतों का दीप जलाए जा, जंग के नगाड़े बीच प्रेम का शंख बजाए जा। तुझे ना मंदिर की जरूरत है ना माला की, यही इबादत है तेरी कपिल, तू जमाने को हंसाए जा। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच पाजी। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। यार ये तो छा गया। बिट्टू बचा मुझे, बिट्टू, बिट्टू, सिद्धू जी बचाओ, सिद्धू जी बचाओ, क्या हुआ दादी, कुत्ते ने काट लिया तेरे को? क्या बताऊं क्या जमाना आ गया है, आजकल कुत्तों को खुला छोड़ देते, बच्चों को बांध के रखते हैं। सॉरी। ये देखो, हाय हाय दोनों बदमाशों को देखो, सुमुंडी बन के बैठे हो। हेलो दादी। हेलो दादी, झूठे। अरे when you were coming here, you should have pinged me, na? Give me 5. Give me here.
तू आगे क्यों तंग कर रही है हमारे मेहमानों को? यही तो तेरी प्रॉब्लम है बिट्टू, तू समझता नहीं है। आज के जमाने में अगर तुम्हें कामयाब इंसान बनना है ना, तो माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल दो। मुझे देखो, मुझे देखो, जैसे मैंने देखी कि 2 चिकने कौले लौंडे आए हैं। I started feeling young। बच्ची, दादी बैठ जा, आराम से बैठ कर, गिर ना जाना। तेरे को पता तेरे टाइम की जो बिल्डिंग है वो 2-2 बार रिकंस्ट्रक्शन में जा चुकी है। तू अपने आप को जवान बोलती है? मेरी दादी है तू। वाह बिट्टू शर्मा, वाह, भूल गया तू, इत्तू सा था तू, इत्तू सा। एक बात बता, ये संस्कार दिए मैंने तुझे। तूने जो संस्कार दिया था उसके हिसाब से तो तेरी जांग पे काटना बनता है। अभी ओवर एक्टिंग मत कर, चली जा यहाँ से। इसीलिए तो कहती हूँ एक थोड़ी सी एक्टिंग ही करा दे, कोई हल्की फुल्की सी सीन करा दे, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। दादी वो क्रिकेट खेलते हैं, वो एक्टर थोड़ी ना है, उनका क्या लेना देना एक्टिंग से? वही तो मैं कह रही हूँ, एक्टिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि क्रिकेटर्स और एक्ट्रेसेस के बीच में बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बड़ा खुल नहीं रहा है, बड़ा क्या हुआ? कोई घर वाले आए क्या साथ में? हाँ, मेरी माँ, ओरिजिनल माँ आई है। कितने? ओरिजिनल नूरानी चेहरा। कैसी हो आंटी? आंटी कैसी हो? मुझे आशीर्वाद दो आंटी। ओह, धन्यवाद। खुशनसीब हो, ऐसी प्यारी मम्मी है तुम्हारी। किसी की दादी इतनी उछल कूद नहीं करती, पता है? मेरे को शर्म आती है, ऐसा लगता है पुराना ट्रैक्टर फार्मूला कार रेस में आ गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ एक सीन करा दे मुझे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। पाजी कर रहे हो ना सीन, ये ऐसे नहीं मानेगी, ये बड़ी जिद्दी दादी। कौन सा सीन करना है? डांस। एक काम करते, तू एक सीन डायरेक्ट कर दे। ओके, मैं बताता हूँ, तू नहीं बताएगी, बैठ जा तेरी दादी पहले चुपचाप। कितनी एनर्जी, क्या खा के आती तू? भाई एक फिल्म का सीन करते हैं, दीवार फिल्म का। भज्जी बनेंगे मिस्टर बच्चन, हाँ, और यूवी पाजी बनेंगे मिस्टर शशि कपूर। हाँ। और मैं? तुम माँ। दादी तुझे कह दिया ना, जो करना है वही होएगा, चुपचाप माँ बन के खड़ी रह। आओ। सीन ये है दोनों भाइयों का जो फिल्म में होता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। वो कह रहा मेरे पास माँ है। हाँ, वो वाला सीन करना है। माँ बीच में आएगी? हाँ। ये दोनों बेटे तो ट्विन टावर है, थोड़े पीछे आओ। मैं छोटा हूँ। नहीं, मैं बड़ी छोटी लग रही हूँ। अभी बोलो। मेरे पास ऑफ स्पिन है, लेग स्पिन है, दूसरा है, दूसरा है, तीसरा है, तीसरा है। तेरे पास क्या है? मेरे पास छक्का है। बेटा, छक्का नहीं, यहाँ माँ वाला डायलॉग बोले, माँ है माँ, यूं ही माँ माँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है। तेरे पास क्या है? मेरा नाम ले, मेरा नाम ले। वो तो मेरे पास भी है। तो फिर तू ये माँ को ले ले। ये माँ को मैं नहीं रख सकता, माँ पैक बॉल लगाती है। तो मैं किसके पास जाऊं? माँ को तो मैं नहीं रख सकता, इसको तो गैस की प्रॉब्लम है और ये सुबह बिना अलार्म के जगा देती है। तुम दोनों ने तो माँ की हक कर दी। दादी सही तो बोल रहे हो, बिना अलार्म के जगाएगी तो अलार्म कानों तक ही ठीक रहता है, नाक में घुसे ना अलार्म तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखो, तुम दोनों ने मुझे मुंह नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों को मुंह नहीं लगाऊंगी। अब देखो, ऐसा मुंह लगाऊंगी कि किसी को मुंह लगाने के लायक नहीं रहोगे। ये नादान है, इसको लगता है इसने सिर्फ एक ओवर में 6 छक्के मारे। इसको पता नहीं 100 एपिसोड में 250 पप्पियां ली हूं मैं। अब 221 हुआ।
आराम से कितना नहीं पकड़ी। बात पकड़ जी। बस दादी। आज नहीं छोड़ूंगी मैं रुक जा। एक मिनट। आज नहीं छोड़ूंगी, कुत्ते से भी भद्दर काटूंगी मैं। आज मैं बदला लेकर आऊंगी। ओए चार दाढ़ी, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा आज? तेरे मुंह से बबलगम छीन के खा ली ना, और क्या उसके लिए तू काटने आ गई? वैसे भी वो तो तू थूकने वाली थी। अरे बुढ़ा, तुझसे बदला लेने की बात कर ही नहीं रही हूँ मैं। आज तेरा नंबर नहीं है, तू रहने दे। एक काम कर, तू तुरंत अंदर चली जा, वरना मेरे हाथ से तेरा टेटवा दब जाएगा। टेटवा दब जाएगा। ठीक है दाढ़ी, गॉड इज वॉचिंग। आई सी यू लेटर। बेटा बिट्टू, अब तू मुझे तुरंत से बता दे कि वो लड़का कहाँ है जो बहुत सारे छक्के मारता है। उससे बदला लेना है मुझे। तो सामने तो बैठा यूवी, बहुत एक नजर नहीं आ रहा। ओहो बेटा, क्या है कि आँख में पट्टी लगी है ना, तो खाली ऐसे भज्जी दिखाई दे रहे थे थोड़े थोड़े। ये हेलो हेलो पलक की मम्मी हूँ मैं। अब ये है वो लड़का जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, समझ गई मैं। तूने बदतमीजी की होगी तभी तेरे को मारा होगा। ना बेटा, मैं ना भूल गया। मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं बड़ा आराम से बैठ के बड़ा चिप्स खा रही थी। फिर अब चिप्स के पैकेट में आखिरी चिप्स जो है मैंने निकाला, उसको खाने के लिए मुंह से जीभ निकाली। अब जीभ के निकालते ही एक बॉल आकर सीधा मेरे जीभ पे लगी, और ये वही बॉल थी बेटा जो छक्के के लिए इस आदमी ने मारी थी। अब मेरी जीभ पे बॉल लग के मेरी जबान जो है ऐसी हो गई है। अब चाहिए क्या तेरे को? अरे पहले मैं ऐसे बात नहीं करती थी। अच्छा, पहले मैं ऐसे बात करती थी, हेलो यूवी, हाउ आर यू? हेलो भज्जी, हाउ आर यू? बिट्टू शर्मा, गो टू हेल। अब मेरी जबान पे जो इन्होंने बॉल मारी उसकी वजह से मैं ऐसे बात करने लगी हूँ। बताओ चाहिए क्या आपको? इंसाफ। क्या चाहिए? इंसाफ। जो चीज चाहिए वही नहीं मुंह से साफ निकल। ये तो साल मतलब बात को के घुमाने की कोशिश करो मत। मुझे हट जाना चाहिए तो हट जाना चाहिए। उस बात का हट जाना कि इन्होंने जो बॉल मारी उससे मेरी जबान ऐसी हो गई, हट जाना चाहिए। और मुझे लगता है बॉल ज्यादा टेढ़ी हुई होगी तेरे मुंह पे लग के। उल्टा तेरा मुंह सीधा हो गया पागल। बेटा देखो, ये सब बातें करने से कोई फायदा होगा नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए तो बस इंसाफ चाहिए। याद रखिए, अभी के अभी इसी वक्त राइट नाउ मुझे 5 करोड़ रुपए दे दे, हाँ। या फिर 5,000 दे दे। ये क्या हिसाब हुआ? 5 करोड़ 5,000? ये मान 5 पे भी जाएगी। नहीं बेटा, ये क्या है कि 5 करोड़ मैंने इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मांगे, 5,000 अपने औकात के हिसाब से मांगे। नहीं बेटा, मैं पहले तो जानना चाहूंगी क्यों मार दो इतने छक्के? क्या मतलब क्या फायदा क्या है? मतलब ऐसे भागने में आलस आता है आपको? तो छोड़ो, जो भी है मुझे इंसाफ चाहिए, अभी के अभी चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ तुझे देगी। कौन देगी इंसाफ? अभी देगी। अच्छा ऐसे मत लड़ो। ए पंखुड़ी, ऐसे मत लड़ो, रुको।
एक काम करो पाजी, इनको हेल्दी कंपटीशन करा दो यार इनका। हाँ इनको रस्सी खिंचवाओ। रस्सी खिंचवा लो, ये सही है। ये पकड़। लो माता जी पहले। थैंक यू बेटा, थैंक यू। माता जी गिर गई है, बिखर गई है माता जी। नहीं, लड़ना नहीं है। स्पोर्ट्समैन आए, स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेलो, रस्सा कशी कर लो आप लोग, एक एक प्लेयर ले लो, चलो जाओ। ये ले दादी, यूवी तेरी तरफ। बदतमीज औरत है एकदम। आप बड़ी सेंसिबल हैं, आप बैंक में मैनेजर हैं। चार गाड़ी अपने आप को संभाल ले तो वो भी खींच लूंगी। अच्छा, एक एक प्लेयर दोनों की तरफ है। ये भी मेरे साथ है। हाँ, जी मेरे साथ है। रस्सी छोड़, मुझे खींच ले। बेटा ये क्या हुआ? बेटा लेकिन इतनी बदतमीजी बाजी। पाजी, आई एम सो सॉरी यार। ये दादियां पहलवान थी क्या पहले? पाजी, आई एम सो सॉरी, ये बदतमीज औरतें फिर आ जाए यहाँ पे। मैं पहले पाजी का शुक्रिया अदा कर दूं। पाजी थैंक यू सो मच, आप कॉमेडी नाइट्स में आए और थैंक यू। आई एम सो सॉरी फॉर मिसबिहेव। एक बार जोरदार तालियां भज्जी और यूवी के लिए। ठोको यार। यूवी पाजी, भज्जी पाजी, आपका बड़े दिनों से इंतजार था कॉमेडी नाइट्स में और आज फाइनली आप आए गए और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा पाजी। Definitely, this is probably one of the greatest show I have ever been. ये शो नंबर 1 है और आने वाले सालों तक नंबर 1 रहेगा, यही मेरी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। यूवी पाजी, आई होप ज्यादा तंग नहीं किया आपको किसी ने। जैसे कि बज्जी ने कहा, दिस इज द बेस्ट कॉमेडी शो इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। और जब भी हम इंडियन टीम में होते हैं तो जब भी वीकेंड आता है तो सबसे पहले देखना चाहते हैं कि कपिल और शहरी भाई साथ में, सारी टीम बैठ के देखती है तो हम श्योर लाखों करोड़ों लोग इसको देखते हैं। लव यू, लव यू। ये सब आपकी वजह से हुआ पाजी, आप दोनों आज आए और वाकई में 4 चांद लगा दिए। और जाते जाते और किसी लिए नहीं, सबसे पहले तो अपने लिए पाजी, आप ये पज्जी पाजी की अपनी ही कंपनी का बैट है पाजी। एक तो आपके मुझे यहाँ पे ऑटोग्राफ चाहिए और यूवी पाजी आपके इस पे ये लीजिए। थैंक यू सो मच पाजी। इसको मैं कॉमेडी नाइट्स के सेट पे लगा के रखूंगा यहाँ। थैंक यू पाजी। और जाते जाते एक रहस्य रिवील करना चाहूंगा कि भज्जी सिर्फ एक ग्रेट बॉलर ही नहीं है, बड़े अच्छे सिंगर भी हैं। सो मैं चाहूंगा बाजी जाते जाते हमारे सारे दर्शकों के लिए एक तड़कता फड़कता मस्ती भरा आलम हो जाए जरा।